हेलो व्यूअर्स, आज मैं फिर से आई हूँ फ्लो चार्ट के साथ। बट फ्लो चार्ट देखने से पहले हम ये देखेंगे कि ये जो आप एडल्ट सिल्क मॉथ को देख पा रहे हैं, ये हूबहू बटरफ्लाई जैसा दिखती है। बट बटरफ्लाई जैसा दिखने के बावजूद ये बटरफ्लाई नहीं होती है। ये बिल्कुल ही एक एडल्ट सिल्क मॉथ है जो कि बहुत सारे एग ले करती है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने फ्लो चार्ट की तरफ। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, कैसे रेशम का उत्पाद होता है। तो ये देखिए यहाँ पे ये एरो आपका जा रहा है रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। कहने का मतलब कि कैसे सिल्क के कीड़े, रेशम के कीड़े की ठीक से देखभाल होती है। अगर उसको ऐसे ही किसी टेम्परेचर पे छोड़ दिया जाए उसके खुद के टेम्परेचर से तो वो भी रियर होगी, लेकिन हमको इंडस्ट्रियल यूज के लिए चाहिए। हमको इंडस्ट्रियल यूज के लिए इसलिए चाहिए ताकि अच्छे से इंडस्ट्रीज में सिल्क का उत्पाद हो सके। अगर हम भगवान भरोसे छोड़ देंगे तब तो क्या होगा, कुछ एडल्ट सिल्क मॉथ कुकुन से ऐसे ही बाहर आ जाएगी, कुछ वैसे ही बाहर आ जाएगी, तो हमें गुड क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से सिल्क बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पहले एरो पे लिखा है रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, उसके बाद ये एरो यहाँ पे जा रहा है। कहने का मतलब सिल्क वॉर्म को रियर करने समय एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है कि उसको एकदम से सूटेबल टेम्परेचर मिलना चाहिए, उसकी ह्यूमिडिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और एक बार में एडल्ट सिल्क मॉथ बहुत सारे एग ले करती है। कहने का मतलब एकदम से 100 से एग ले होते हैं। तो चलिए देखिए कैसे 100 से एग ले होते। एडल्ट सिल्क मॉथ के हैच किए हुए एग्स, तो ये एग्स जो है सब जो मलबेरी लिप्स पे रहते हैं। तो अगर एडल्ट सिल्क मॉथ को फार्मर्स रियर करते हैं तो वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो मलबेरी लिप्स पे ही रहें। मलबेरी लिप्स के इधर उधर हो जाने से क्या होता है, जब ये कैटरपिलर में कन्वर्ट होते हैं तो कैटरपिलर में कन्वर्ट होने के बाद उनको सिर्फ़ और सिर्फ मलबेरी के लिप्स ही चाहिए होते हैं खाने के लिए। तो अगर मलबेरी लिप्स उनको नहीं मिलेंगे तो फिर रियर करने में थोड़ी मुश्किल आएगी। फिर कैटरपिलर जैसी क्वालिटी का रेशम हमको चाहिए इंडस्ट्री के लिए, कपड़ों के लिए, वैसे तरीके का रेशम बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। तो चलिए फिर चलते हैं हम अपने फ्लो चार्ट की तरफ। और हमारा दूसरा एरो जा रहा है प्रोसेसिंग टू ऑब्टेन सिल्क। अब यहाँ तक तो है कि सिल्कवर्म को ह्यूमिडिटी कैसी चाहिए। अब दूसरा टॉपिक है कि अब हमें सिल्क कैसे मिलेगा। तो जैसे कि एक कैटरपिलर में कन्वर्ट हुआ, वो लगातार मलबेरी लिप्स को खा ही रहा है। तो मैंने क्या बताया, मलबेरी लिप्स को खाने के क्रम में उसका 25 से 30 दिन चला जाता है। उसके बाद कैटरपिलर से वो कुकुन में कन्वर्ट होता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया कि कैसे वो 8 के शेप में जाके वो पूरा सिल्कन फाइबर में कवर हो जाता है। उसके बाद उसको कुकुन में कन्वर्ट होने के बाद सारे कुकुन्स को फार्मर एक जगह कलेक्ट करके एक हॉट वाटर में प्लेस्ड कर देते। हॉट वाटर में इसलिए प्लेस्ड करते और वो कुकुन एकदम से दवाई की गोलियां जैसी होती है ना, वैसे दिखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये दवा की गोलियां जैसी, ये है कुकुन से, ये सिल्कन फाइबर्स की कुकुन है जिसके ऊपर सिल्कन फाइबर्स क्या है, इसको कवर करके रखी हुई है। तो यही इसी को जब हम हॉट वाटर में डालेंगे तो इसकी कुकुन्स और इसके सिल्कन फाइबर्स दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। अलग होने के बाद सारे यार्न को हम एक जगह रीलिंग करेंगे। रीलिंग कहने का मतलब कि आप घर पे भी अपने देखते हैं कि अगर आपके पास एक धागा है तो धागा किसी चीज़ में लपेटा हुआ रहता है। अगर उसको मुझे कोई कपड़े में सिलना है तो हम उसको क्या बाइंड से अनबाइंड करते हैं। कहने का मतलब वो बाइंड रहता है, किसी भी चीज़ में बाइंड रहता है, उसको हम अनबाइंड करके अपने काम को ख़त्म करते हैं। तो वही होता है जब वो कुकुन से धागे अलग होते हैं तो उसको हम रीलिंग करते, उसकी रीलिंग करते। रीलिंग कहने का मतलब किसी चीज़ में उसको बाइंड करते हैं। उसके बाद आप ये तीसरी एरो देख रहे हैं, कन्वर्टिंग सिल्क फाइबर्स इन सिल्क क्लॉथ। उसके बाद वो रीलिंग होती है, उसके बाद इंडस्ट्रीज़ में ये रील्स जाते हैं, उसके बाद वो सारी रील्स जो है कपड़े में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यही प्रोसेस है सिल्क से
क्लॉथ बनने तक का फॉर्मेशन का प्रोसेस यही है। और अब फ्लो चार्ट से पढ़ेंगे ना तो पूरी चैप्टर 3 वीडियो में निकल गई, और अगर फ्लो चार्ट से नहीं पढ़ते तो बहुत मुश्किल होती पढ़ने में। इसलिए आपको एक चीज़ का पूरा ध्यान रखना होगा कि फ़्लो चार्ट से पढ़ने में आपको एग्जामिनेशन टाइम में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए अब लास्ट के कुछ मिनट्स चलते हैं हम अपने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। रीलिंग, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट सिल्क फाइबर्स फ्रॉम द cocoons फॉर यूज़ एज सिल्क नोन एज रीलिंग। रीलिंग कहने का मतलब सिल्क फाइबर्स कुकुन से निकाल के उसको सिल्क का फॉर्मेशन देना, उसको सिल्क का फॉर्म देना, इसको हम रीलिंग कहते हैं। उसके बाद अब सेकेंड पॉइंट देख रहे हैं, द सिल्कवॉर्म इट मलबेरी लिप्स कंटिन्यूअसली। और सिल्कवॉर्म मलबेरी लिप्स को कंटिन्यूअसली तब तक खाते रहते जब तक वो ग्रो नहीं करते। उसके बाद आपका तीसरा पॉइंट है, रीलिंग इज़ डन इन स्पेशल मशीन। और रीलिंग एक बहुत ही स्पेशल मशीन में किया जाता है, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुकुन से यार्न को निकालना कोई इजी बात नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में बहुत ही नेचुरली बहुत ही वाइंड किया हुआ रहता है। उसके बाद कुकुन्स के पाइल जो है उसको हॉट वाटर में रखा जाता है। तो ये पूरा चैप्टर यहीं तक ख़त्म होता है। बट एक आपका टॉपिक छूट रहा है, डिस्कवरी ऑफ सिल्क। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा शॉर्ट टॉपिक है, आप ये पढ़ेंगे उसके बाद आपका ये चैप्टर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।